भाई अभी यूपीआई का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों को थोड़ा यूपीआई के बारे में बताया था और उस पर अच्छे खासे व्यूज भी गए थे। तो यूपीआई इंसेंटिव स्कीम 1 साल के लिए बढ़ रही है। कई लोगों का ये मानना हो रहा था कि यूपीआई ख़त्म होने वाला है, तो ऐसी अफवाहों पे आप लोग प्लीज़ ध्यान ना दें। क्या है मुद्दा सब कुछ जानने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये देख सकते हैं आप लोग, यूपीआई इंसेंटिव स्कीम 2024-26 के लिए बढ़ा दी गई है और इससे दुकानदारों को किस तरीके से फ़ायदा होने वाला है सब कुछ जानने वाले हैं। चर्चा में क्यों आ रखा है? केंद्र सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी जिसको यूपीआई हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, इंसेंटिव स्कीम को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। स्कीम 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इस पर लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य है छोटे व्यापारियों को यूपीआई भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना और देश भर में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। क्या है यूपीआई इंसेंटिव स्कीम, थोड़ा समझते हैं। यूपीआई इंसेंटिव स्कीम के तहत छोटे दुकानदारों को 2000 रुपये तक के पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.15% इंसेंटिव मिलेगा। यानी अगर 2000 रुपये तक का आप लोग ट्रांजैक्शन करते हैं पर्सन टू मर्चेंट को, यानी एक ग्राहक दुकानदार को, यानी अगर कोई ग्राहक किसी दुकानदार को 2000 रुपये का भुगतान करता है तो दुकानदार को 3 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। इसके साथ ही बैंकों को भी इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। फरवरी में 1611 करोड़ रुपए यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए थे। यानी आप लोग देख सकते हैं, इंडिया में भले ज़्यादा पढ़ी लिखी आबादी ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं है ना, वो भी आजकल डिजिटल पेमेंट कर रहा है। बैंकों को कैसे मिलेगा इंसेंटिव का फायदा, तो समझते हैं। सरकार बैंकों को इस योजना के तहत इंसेंटिव प्रदान करेगी। सरकार बैंकों के दावे की 80% राशि तुरंत दे देगी, जबकि बची हुई 20% राशि तब मिलेगी जब बैंक की तकनीकी खराबी 0.75% से कम होगी और बैंक का सिस्टम अप टाइम 99.5% से अधिक होगा। यानी जो बैंक का सिस्टम स्टार्टिंग होएगा। इस स्कीम के रुपए डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि मेनली सरकार का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दें। कैसे मिलेगा दुकानदारों को फ़ायदा, तो समझते हैं। मान लीजिए कोई ग्राहक किसी छोटे व्यापारी से 2000 रुपये का सामान खरीदता है और उसका भुगतान भीम यूपीआई या डेबिट कार्ड से करता है, तो दुकानदार को 3 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। बैंकों को सरकार से इस ट्रांजैक्शन के लिए इंसेंटिव मिलेगा। इससे छोटे दुकानदारों को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित मिलेगा। कुल मिला के सरकार थोड़ा करप्शन पे लगाम लगाने के लिए ये सारे हथकंडे अपना रही है और साथ ही साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने का लक्ष्य बना रखा है। 2025-26 में 20,000 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य छोटे शहरों गांव में डिजिटल भुगतान की पहुंच को बढ़ाना और कैशलेस अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। इससे पहले रुपए डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन मर्चेंट डिस्काउंट रेट को शून्य कर दिया गया था, ताकि व्यापारी बिना किसी अतिरिक्त लागत के डिजिटल भुगतान स्वीकार कर सकें। यूपीआई क्या है, ये कैसे काम करता है, तो थोड़ा समझते हैं हम लोग। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं वनडे एग्जामों में। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम होता है जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी जिसे हम लोग एनपीसीआई कह देते हैं, ने बनाया था। ये बैंक खातों को एक मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ता है, जिससे उपयोगकर्ता आसानी से पैसे भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं पोस्ट करके कि पूरी जानकारी लिखी हुई है। यूपीआई के प्रमुख फायदे क्या होते हैं, तो रियल टाइम फंड ट्रांसफर, यानी रियल टाइम जो फंड जो होता है ना, वो ट्रांसफर हो जाता है। यूपीआई से धनराशि का तुरंत हस्तांतरण हो जाता है, यानी ट्रांसफर हो जाती है। आसान पहचान होती है, पहचानने में आसान होती है, कोई दिक्कत नहीं आती। आप लोग उसका मोबाइल या स्कैनर से आराम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बैंक विवरण की जरूरत नहीं होती, यानी आप लोगों की बैंक की जो जानकारी होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। 24/7 उपलब्ध होता है, जब मर्जी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। सुरक्षित लेन देन होता है, यानी यूपीआई में किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी या सीवीवी कोड, कार्ड नंबर या एक्सपायरी डेट आदि की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि डेबिट कार्ड में होता है। एक ही ऐप से कई बैंक खाते होते हैं। यूपीआई से एक ही मोबाइल ऐप में कई बैंक खातों को लिंक किया जा सकता है और भुगतान आराम से किया जा सकता है।
ऑनलाइन शॉपिंग, बिल भुगतान और इत्यादि आप लोग बहुत कुछ अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं इससे। यूपीआई सिस्टम को कौन ऑपरेट करता है तो थोड़ा समझ लेते हैं। भारत में आरटीजीएस और एनईएफटी पेमेंट सिस्टम के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है। यानी जो आरटीजीएस और एनईएफटी होते हैं ना, ये लोग बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके माध्यम से ऑपरेट करते हैं। जबकि आईएमपीएस और रुपए और यूपीआई जैसी सेवाओं का संचालन कौन करता है? देखो, आईएमपीएस हो गया और रुपए हो गया और यूपीआई, इन सेवाओं का इनका संचालन कौन करता है, यानी ऑपरेटर कौन होता है? तो एनपीसीआई इनका ऑपरेटर होता है। एनपीसीआई ने 1 जनवरी 2020 से यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए जीरो चार्ज फ्रेमवर्क अनिवार्य कर दिया है। यानी आप लोग अब कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर आप लोगों से एक्स्ट्रा भुगतान नहीं लगता है। यूपीआई के जरिए भुगतान कैसे करें? तो यूपीआई ऐप को इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद बैंक खाते को लिंक कर लो, फिर यूपीआई अपना पिन सेट कर लो, उसके बाद भुगतान आप लोग यानी क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं या मोबाइल नंबर के माध्यम से कर सकते हैं। पैसे प्राप्त करें अपने मोबाइल नंबर पर या यूपीआई आईडी के जरिए किसी भी बैंक में। यूपीआई से जुड़ी कुछ बातें समझते हैं कि शुरुआत इसकी जो हुई थी 11 अप्रैल 2016 से हुई थी। लॉन्चिंग इसकी हो गई थी तो 25 अगस्त 2016 से ये लॉन्च हो गया था। किसके द्वारा बनाया गया है तो पहले ही बता दिया है, एनपीसीआई के द्वारा ये बनाया गया है। समर्थन कौन देता है इसको? तो आरबीआई और भारतीय बैंक संघ ये इसे समर्थन देते हैं। यूपीआई को आईएमपीएस यानी इसको क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आईएमपीएस की इमीडिएट पेमेंट सर्विस के आधार पर विकसित किया गया है, यानी तुरंत पेमेंट हो जाती है, जिससे ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बना है। इसे तत्काल और सुरक्षित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था। पहली बार 2016 में 21 बैंकों ने इसे अपनाया था और आज ये भारत का सबसे लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है, जिससे हर महीने अरबों का ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है ये कि यूपीआई क्या है और ये कैसे काम करता है। ये एक डिजिटल वॉलेट है, ये एक ऑनलाइन बैंकिंग सेवा है, ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। तो मैंने क्या बताया कि ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम होता है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने चैनल सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।